अभी इस बस से हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। देखते हैं क्या क्या ज़ियारत में होता है। इस बस से जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। देखते हैं कौन कौन सी ज़ियारतें होती है अभी, इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों होटल से निकलने के बाद ये पहली ज़ियारत है। यहाँ से बस से उतरने के बाद देखिए ऊपर आपको पहाड़ी नज़र आ रही है जिसे जबल सूर गारे सूर भी कहा जाता है। ये वही पहाड़ी है, वही ऊपर गुफा है जो बड़ा सा पत्थर आपको ऊपर नज़र आ रहा है। वहीं पे हमारे सरकार ने 3 रातें 2 दिन आराम किया था, ऐसा बताया जा रहा है, उम्मा इकराम बताते हैं। और इसी पहाड़ी पे मकड़ी ने जाला बना दिया था और कबूतरों ने अंडा दे दिया था। जो कुफ़ारे मक्का पीछे लगे थे, तो वही पहाड़ी है। दुनिया भर के लोग यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये पहली ज़ियारत है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ज़ियारतें करने मिलती हैं। एक साथ अरफात के मैदान में जमा हो सकते हैं। और मस्जिद निम्रा में 3-3.5 लाख एक साथ लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस बस से उतरने के बाद हम लोग मस्जिद निम्रा में 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। मस्जिद निम्रा बताया जा रहा है कि 3-3.5 लाख लोग एक साथ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और वो पीले रंग के जो आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, और सारा अरफात के मैदान है। रहमा कहते हैं, जबल के मायने पहाड़ और रहमा के मायने रहमत, यानी रहमत वाला पहाड़ जबले रहमा। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने जब जन्नत से ज़मीन की तरफ भेजा, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के नक्शे पर उस मकाम पर भेजे गए जहां आज दुनिया के नक्शे पर श्रीलंका मुल्क है। और अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिद्दा के साहिल पर, सऊदी अरब का शहर है जिद्दा, उसके साहिल पर आपको जन्नत से ज़मीन की तरफ भेजा गया। 3 से 350 साल एक दूसरे को तलाश करते रहे और आखिरकार तलाश करते हुए इसी जबल रहमा पर पहुँचे। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, आपकी दुआ कबूल हुई और जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद सबसे पहली जो मुलाकात है आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की, कम व बेश 350 साल के बाद यहाँ हुई, जहाँ आज ये जबल रहमा हमें नज़र आ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम 1,34,000 कमोबेश सहाबा के हमरा जब जबल अरफात में तशरीफ़ लाए, तो आप अपनी ऊँटनी जिसका नाम था कस्वा,
अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे और इसी जबल रहमा के नीचे आपने हज का खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। 1,24,000 सहाबा हुजूर के सामने थे। मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। उस वक्त कोई लाउड स्पीकर, कोई माइक नहीं था। जिस तरह आगे वाले सुन रहे थे उसी तरह पीछे वाले सुन रहे थे। तो ये क्या था? ये हुजूर का मौजूज़ा था। और हमारा ईमान और हमारा अकीदा तो ये है कि 1,24,000 क्या, अगर सारी कायनात जमा हो जाती तो वो भी हुजूर की आवाज़ को सुन लेती। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब को मौजूज़ा अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने 350 साल तक दुआ की। आज हमारी उम्र जो है वो 70-75 साल से ऊपर नहीं जाती और हम इस मुख्तसर सी उम्र में भी दुआ करते करते थक जाते हैं और कहते हैं कि जनाब दुआएं कर रहे हैं, इतने सालों से कबूल नहीं हो रही। वो नबी है, अल्लाह के रसूल हैं, गुनाहों से पाक हैं, फिर भी 350 साल के बाद जाकर गुनाह तो वो जो है दुआ कबूल हो रही है। और हम जिनके नामाए अमाल गुनाहों से सिया हो चुके हैं और हम जो है दुआ करते करते थक जाते हैं। याद रखिए, जो अराफात से 6 किलोमीटर मारे जाते हैं वो 12.5 किलोमीटर पर है। और इस मैदान अराफात से जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पीले रंग का बोर्ड है आपके सीधे हाथ पर, यहाँ से अराफात का ख़त्म हो गया, हम अराफात से बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हरम शरीफ जो है, बैतुल्लाह शरीफ का जो फासला है वो 18 किलोमीटर है। बहुत सारे हाजी जिन्हें अल्लाह ने हिम्मत, ताकत, कुव्वत और सेहत अता की, वो हज का पूरा सफ़र पैदल तय करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी हर वाला जो रास्ता है अराफात से मुज़दलिफ़ा का, वो आप देखिए अपने ये सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पर देखिए, ये लाल रंग के पत्थर लगे हुए हैं। ये खास तौर पर पैदल चलने वालों का रास्ता है। अराफात से जिस सड़क पर आपको लाल रंग के पत्थर लगे हुए नजर आएंगे वो पैदल चलने वालों का रास्ता है। इंशाअल्लाह अभी हम जनाब अराफात से पैदल जाना चाहें तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आपको चाहिए मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा पैदल जाने के लिए। पैदल चलने वाले रास्ते में आपको वज़ू खाने, वाशरूम मिलेंगे, ठंडे पानी के कूलर लगे हुए मिलेंगे। बहुत सारे लोग हाजियों के लिए चाय बिस्कुट का स्टॉल भी लगाते हैं। ये जो गोल गोल छोटे छोटे पिलर नजर आ रहे हैं ना, ये ठंडे पानी के कूलर हैं। ये ठंडे पानी के कूलर हैं। अराफा से एक रास्ता नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं पैदल चलने वालों का। वो इंशाल्लाह आगे आपको दिखाऊंगा, जहाँ से ग्रुप के ग्रुप जाते हैं। उल्टे हाथ पर देखिएगा तो वो मस्जिद निमरा आपको सामने नजर आ रही है। वो मस्जिद निमरा जिसे अभी आपने अंदर से देखा, 2 नफिल भी आपने अदा किए, दुआ भी की, उसी मस्जिद निमरा को अब आप देखेंगे। उसके आगे वाले हिस्से से, आगे फ्रंट के हिस्से से आप देखिए, बिल्कुल आपके सामने उल्टे हाथ में वो मस्जिद निमरा। 3 से 3.5 लाख नमाजी एक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। और इसी मस्जिद निमरा से देखिए तो पैदल चलने वालों का रास्ता, ये पुल के नीचे देखिए, ये रास्ता आ रहा है पैदल चलने वाला, उल्टे हाथ से आ रहा है और सीधे हाथ में मुज़दलिफ़ा की तरफ उल्टे हाथ से आ रहा है अराफा से और सीधे हाथ पर मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहा है। जिन्होंने वो रात देखी है हमेशा उस रात को याद रखते हैं। इन रास्तों से अल्लाह के मेहमान जब गुजरते हैं तो लब्बैक की सदाएं लगती हैं। हम भी जा रहे हैं, आइए उस रात को याद करते हुए जज्बात तलबिया पढ़ते हैं। हो सकता है हमारा पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और अल्लाह हमें भी अराफा से मुज़दलिफ़ा का सफ़र नसीब करे। जिनकी सौजा का नाम जुबैदा था। जुबैदा खातून जब हज के इरादे से मक्का आई तो यहाँ हज के दिनों में उन्हें पानी की परेशानी और दुश्वारी का सामना हुआ। इसी परेशानी दुश्वारी को देखते हुए उन्होंने एक नहर की दीवार को तामीर करवाया, जो कि ताइफ से बनाई गई, तकरीबन 80-85 किलोमीटर दूर से। उस नहर की दीवार को बनाते हुए मिना, मिना से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से अराफात के मैदान में जबल रहमत तक उस दीवार को पहुंचाया गया।
तौर पर अब मौजूद नहीं। लेकिन अरफा से मुज़दलिफ़ा जाते हुए इस रास्ते में इस जगह हम उस नहर ज़ुबैदा को देखेंगे जो बड़े साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर हमें नजर आएगी। देखिए बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ सीधे हाथ पर ये पीले रंग की जो छोटी सी दीवार है, यही दीवार नहर ज़ुबैदा। ये देखिए ये अब आपके सामने आ गई, ये नहर ज़ुबैदा है जो आपके बिल्कुल सामने है, आपके सीधे हाथ पर। अब ये खुश्क है, इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि पहले की तरह मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। कहीं ज़मीन के अंदर दफन हो गई है, धंस गई है, और कहीं इसका नामो निशान तक मिट गया है। लेकिन अरफा से मुज़दलिफ़ा जाते हुए इस रास्ते में हम इसको देख सकते हैं। जो लोग हज के दिनों में रेल में सफ़र करते हैं तो रेल का रास्ता हमारे लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर है। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये ट्रेन का रास्ता है, और इसी रास्ते से हाजियों को अरफा, मुज़दलिफ़ा और मिना लेकर जाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 ज़िलहज्जा की रात अपने सहाबा को अरफा से लेकर मैदान मुज़दलिफ़ा पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की दोनों नमाजें एक साथ एक ही वक्त में मुज़दलिफ़ा में अदा फरमाई। पूरी रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में रुके और मुज़दलिफ़ा ही से मीना में शैतान को मारने के लिए छोटे छोटे कंकर यानी पत्थर जमा किए। नमाज फजर और इशराक चाश मुज़दलिफ़ा में अदा फरमाई और उसके बाद फिर वहाँ से मीना रवाना हुए। इसी सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया से आने वाले हुज्जाज किराम 10 ज़िलहज्जा की रात मैदान मुज़दलिफ़ा में रुकते हैं, मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, वहीं से कंकरियाँ जमा करते हैं और फजर की नमाज़ पढ़कर फिर मीना के लिए रवाना होते हैं। जिस तरह मैदान अरफात के चारों तरफ पीले रंग के बोर्ड लगे हैं, इसी तरह मैदान मुज़दलिफ़ा के चारों तरफ जामनी कलर के बोर्ड लगे हैं। और मैदान मुज़दलिफ़ा का जो रेल का पहला स्टेशन आएगा वो हमारे उल्टे हाथ पर आएगा, और जहाँ से ये स्टेशन शुरू होगा वहीं से मैदान मुज़दलिफ़ा भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये स्टेशन हमारे सामने आ गया, ये मैदान मुज़दलिफ़ा का रेल का पहला स्टेशन है, और यहाँ से मुज़दलिफ़ा अब शुरू हो रहा है। हम मुज़दलिफ़ा के हुदूद के अंदर आ चुके हैं। ये स्टेशन है मुज़दलिफ़ा का पहला, और आपके सीधे हाथ पर पैदल आने वालों का वो देखिए रास्ता है। लाल रंग के पत्थर लगे हुए हैं, नीचे वज़ू खाने, वाशरूम और ठंडे पानी के कूलर भी लगे हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मैदान मुज़दलिफ़ा में जिस जगह अपने सहाबा के साथ वक़ूफ़ फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आने वालों को उसी मकाम पर रुकने का हुक्म फरमाया, वो मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद मशअरुल हराम। ये मस्जिद सिर्फ 10 ज़िलहज्जा की रात खुलती है 3 नमाज़ों के लिए, मगरिब, इशा और नमाज फजर। 3 नमाज़ों के लिए पूरे साल में ये मस्जिद एक दिन खुलती है। इस मस्जिद की ज़ियारत आप अपने सीधे हाथ पर करेंगे। छोटी सी मस्जिद है, उसके दरवाजे पे लिखा है मस्जिद मशअरुल हराम। तमाम हज़रात अपने सीधे हाथ पर देखिए, शोया या शेर, ये आपके सामने देखिए, ये आगे मस्जिद मशअरुल हराम, दरवाजे पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ है मस्जिद मशअरुल हराम। आपके सामने ये मैदान मुज़दलिफ़ा है। यहाँ कोई खैमा, कोई टेंट नहीं लगाया जाता। खुले आसमान तले पूरी रात अल्लाह के मेहमान इसी मिट्टी पर, इसी रोड पर, इसी सड़क पर अपनी जानमाज़ बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। मगरिब और इशा की दोनों नमाज एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। एक साथ मिलाने से मतलब क्या है? एक साथ मिलाने से मतलब ये है कि पहले 3 रकात नमाजें फ़र्ज़ पढ़ते हैं मगरिब की, उसके बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मगरिब की 2 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर इशा की 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ते हैं। मिलाने से मुराद ये नहीं कि 7 रकात एक साथ पढ़ लेते हैं, 3 अलग पढ़ते हैं, 4 अलग पढ़ते हैं। ये उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे देखिए नीचे आपको काले रंग के छोटे छोटे कंकर पड़े हुए हैं। ये आपके सामने कंकर पड़े हुए सीधे उल्टे हाथ पे। यही वो कंकर हैं जो मीना में शैतान को मारे जाते हैं। यही वो कंकर हैं जो मीना में शैतान को मारे जाते हैं। 10 तारीख को सबसे बड़े शैतान को मारने के लिए 7 कंकर, ये नीचे पड़े हुए काले रंग के कंकर, काले रंग के छोटे छोटे कंकर खड़ी हो भाई। 10 तारीख को सबसे बड़े शैतान को मारने के लिए 7 कंकर, 11 तारीख को तीनों शैतानों को साथ मारने के लिए 21 कंकर, और 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को साथ मारने के लिए 21 कंकर। तो टोटल कंकर कितने हो गए? 21 दूनी 42 और 7 49।
49 कंकरियां मीना में शैतान को मारी जाती हैं और वो कंकर हाजी इसी मैदान मुज़दलिफ़ा से जमा करते हैं, पानी की बोतलों में धोकर अपने पास रखते हैं। सुबह नमाज फजर पढ़कर ये अल्लाह के मेहमान इस मुज़दलिफ़ा से फिर मीना रवाना होते हैं। अब हम आपको मुज़दलिफ़ा से मीना लेकर जा रहे हैं। मुज़दलिफ़ा कहाँ पे ख़त्म होगा और मीना कहाँ से शुरू होगा वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुज़दलिफ़ा के अंदर कुछ खैमे लगे हुए हैं जिन्हें लोग देखकर मीना समझते हैं। तो मीना यहाँ से शुरू नहीं होगा, मीना कहाँ से शुरू होगा वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा। यमन का बादशाह जिसका नाम अबराहा था, जो कि ईसाई था, अपनी फौज और हाथियों का लश्कर लेकर माअज़ल्लाह काबतुल्लाह शरीफ को गिराने के नापाक इरादे से यमन से रवाना हुआ। जब मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच में पहुंचा, सेंटर में पहुंचा, तो अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील को भेजा। ये चिड़िया के बराबर छोटा सा परिंदा है। अल्लाह के हुक्म पर अपनी चोंच अपने पंजों में छोटे छोटे कंकर लेकर आए और अल्लाह के हुक्म पर आसमान से ज़मीन की तरफ छोड़ दिया। जब वो कंकर नीचे आए तो उससे अबराहा, उसकी फौज और हाथियों का वो पूरा लश्कर अल्लाह के अजाब से हलाक और बर्बाद हो गया। और इस वाक़े को अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे सूरह फील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील में नाजिल फरमाया। ये जो सूरह फील का वाक़या है, ये मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच में पेश आया। अभी उस मकाम से जब हम गुजरेंगे तो निशाने इबरत के तौर पर इसको देखेंगे, ज़ियारत के तौर पे नहीं, निशाने इबरत के तौर पर कि अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया और जहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हो वहाँ अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरना चाहिए। उस मकाम से उस जगह का नाम है वादी मुहस्सन, जहाँ सूरह फील का वाक़या पेश आया। ये मैदान मुज़दलिफ़ा का रेल का तीसरा और आखिरी स्टेशन है, जिसके नीचे से हमारी ये बस गुजर रही है। जैसे ही ये स्टेशन ख़त्म होगा, उल्टे हाथ पर मुज़दलिफ़ा के ख़त्म होने की निशानदेही आएगी और सीधे हाथ पर वो जगह है जहाँ सूरह फील का वाक़या पेश आया। ये मैदान मुज़दलिफ़ा का रेल का तीसरा और आखिरी स्टेशन है, जिसके नीचे से हमारी बस इस वक्त गुजर रही है। मुज़दलिफ़ा के ख़त्म होने की निशानदेही देखना चाहें तो उल्टे हाथ पर नज़र रखिएगा और ऊपर की तरफ देखिएगा तो जामनी कलर का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है मुज़दलिफ़ा एंड्स। ये देखिए अब आपके सामने आएगा। तो यहाँ से जो है वो मैदान मुज़दलिफ़ा ख़त्म हो रहा है और ये आपके सामने उल्टे हाथ पर देखिए ये जामनी कलर का बोर्ड लगा है, वो ऊपर लगा मुज़दलिफ़ा एंड्स लिखा। यहाँ मुज़दलिफ़ा ख़त्म हो गया और ये सीधे हाथ पर वो जगह है जहाँ सूरह फील का वाक़या पेश आया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये देखिएगा ग्रीन कलर का बोर्ड लग रहा है जिस पे लिखा है मीना स्टार्ट। ये बिल्कुल हमारे सामने, वो देखिए सामने, उस पे आप वो देखिए मीना स्टार्ट। और ये सीधे हाथ पर देखिए ये ग्रीन कलर का बोर्ड, यहाँ से मीना स्टार्ट हो रहा है। अब हम मीना के अंदर आ चुके हैं। ये सामने ग्रीन कलर का बोर्ड, हाँ, यहाँ से वादी मीना शुरू हो रहा। अब ये मीना के खैमे, वो मुज़दलिफ़ा के खैमे थे, यहाँ से मीना शुरू हो गया। ये वो मीना है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए, कुर्बान करने के लिए लेकर आए, तो रास्ते में शैतान ने रोकने की कोशिश की, तो आपने उसे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर 7 कंकर मारे और उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया और अपनी आंखों पे कपड़ा बांधा। इसको रुकवाइएगा अपना आगे, आंखों पे कपड़ा बांधा, छुरी इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे रखी, तो अल्लाह ने जन्नत से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मेंढा भेजा और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों ज़िबा हुआ और आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। अपने सीधे हाथ पर देखिए, ये मकान के आगे वो पहाड़ के कोने पे देखिए छोटा सा गुंबद बना हुआ है, बिल्कुल सामने। कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए बिठाया गया। बिल्कुल वो सामने देखिए पहाड़, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सफ़ेद रंग का ये छोटा सा गुंबद बना हुआ है सामने पहाड़ पे, वो सामने, वो सामने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही छोटा सा गुंबद है, उसमें छोटी सी खिड़की नजर आ रही है। कहते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लिटाया गया। कुर्बान गाह इस्माईल अलैहिस्सलाम, कुर्बान गाह इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल हमारे सामने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, छोटा सा गुंबद बना हुआ है।
وقت ہم وادی مینا میں ہیں. یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن ہیں, آگ لگنے سے محفوظ ہیں. ان خیموں کے درمیان پکے وضو خانے اور واش روم بنے ہوئے ہیں. جس دروازے سے آپ اندر جائیں گے دروازے کے ساتھ ایک بڑا سا باورچی خانہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو اس مینا میں قیام کرنا میرے آقا کی سنت ہے. اس مینا کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف. مسجد خیف سال میں 5-6 دنوں کے لیے یہ مسجد کھلتی ہے. اور اس مسجد خیف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 70 نبی جو ہیں وہ اس مسجد خیف میں آرام فرما رہے ہیں. یعنی ان کی مبارک قبر ہے. کہاں ہے, کیسے ہے, کس طرح ہے, یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول جانے. لیکن مسجد خیف کی ہم ابھی زیارت کریں گے انشاءاللہ پل پر سے, اور اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے. مسجد جو ہے وہ صرف حج کے 5-6 دنوں کے لیے کھلتی ہے, اس کے علاوہ پورے سال بند رہتی ہے. آگے پل پر سے ہم جمرات کو دیکھیں گے. جمرات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تینوں شیطانوں کی دیواریں بنی ہوئی ہیں, اور تینوں شیطانوں کی دیواریں ایک سیدھ میں ہیں, اور ہمیں صرف چھوٹے شیطان کی دیوار کا خیمہ نظر آئے گا. پیچھے کے 2 شیطانوں کی دیوار کے خیمے ہمیں نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ تینوں کی سیدھ ایک ہے, اس لیے چھوٹے شیطان کا خیمہ نظر آئے گا, پیچھے کے 2 نظر نہیں آئیں گے. توجہ رکھیے گا, غور سے سنیے گا, دیکھیے گا, تاکہ صحیح جگہ کی صحیح نشاندہی ہو سکے. ورنہ میں بتاؤں گا کچھ اور, دیکھیں گے کچھ اور. توجہ رکھیے, انشاءاللہ سمجھیں گے, دیکھیں گے, صحیح جگہ کی صحیح نشاندہی ہو سکے. اب ہم پل پہ جا رہے ہیں. یہاں سے مسجد خیف کی زیارت کریں گے, جمرات کو دیکھیں گے, اور مینا کا بڑا پیارا خوبصورت منظر بھی دیکھیں گے. لیکن جس طرف میں اشارہ کروں اس طرف دیکھیے گا. تو مسجد خیف جہاں اللہ کے 70 نبی آرام کر رہے ہیں, ہم سب مل کر ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے. جو حج کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے یہ پل کا نام ہے کبری خالد. اگر انہوں نے حج کیا ہوگا, عزیزیہ میں رہے ہوں گے, تو انہیں جانتے ہیں اس پل کا نام ہے کبری خالد. الٹے ہاتھ پر, اپنے الٹے ہاتھ پر تمام حضرات دیکھیے, یہ آپ کے سامنے مسجد خیف کے مینار ہے. یہ الٹے ہاتھ پر, یہ سامنے مسجد خیف کے مینار ہے. یہ مینار نظر نہیں آ رہے, 2 سفید والے, اللہ کے 70 نبی آرام کر رہے ہیں. آئیے سلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا انبیاء علیہ السلام, یا انبیاء علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الٹے ہاتھ پر آپ کے سامنے دیکھیے, چھت کے اوپر ایک سفید بڑا سا خیمہ لگا ہوا ہے. ایک خیمہ جس کے چاروں طرف لوہے کے سفید کھمبے لگے ہوئے ہیں. اسی خیمے کے نیچے سب سے چھوٹے شیطان کی دیوار ہے. کیونکہ اندر اندھیرا ہے نا, اندھیرے کی وجہ سے دیوار نظر نہیں آ رہی. جب ہم اندر جائیں گے, پہلے چھوٹے شیطان کا دیوار کا خیمہ ہے, تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر بڑے درمیانی شیطان کی دیوار کا خیمہ آئے گا, اور آگے جائیں گے تو بڑے شیطان کی دیوار کا خیمہ آئے گا. تینوں شیطان کی دیوار کے اوپر خیمے لگے ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ تینوں کی سیدھ ایک ہے اس لیے پیچھے کے 2 خیمے نظر نہیں آ رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو گول گول جو دیوار ہے نا, یہ شیطان کی دیوار نہیں ہے, ہیلی کاپٹر رکنے کی جگہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیطان کی دیوار ہے. یہ دیوار نہیں ہے, خیمے کے نیچے شیطان کی دیوار ہے. آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے, پورا مینا آپ کے سامنے, پورا مینا. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مینا ہمارے سامنے ہے. 8 ذی الحجہ کو اس مینا میں قیام کرنا میرے آقا کی سنت ہے. 10 تاریخ کو حاجی جب مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو 10 تاریخ کو حاجی مزدلفہ سے سیدھا مینا آتا ہے, اور مینا میں آ کر سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکر مارتا ہے. اس کے بعد قربان گاہ جا کر حج کی قربانی کرتا ہے.
फिर मर्द हजरात अपने सर के बालों की तकसीर यानी मशीन लगाते हैं या हलक गंजे हो जाते हैं, दोनों ही तरीके हैं। औरतें अपनी चुटिया के पीछे से आधे पूरे बाल काटती हैं और इस तरह वो एहराम जो उन्होंने हज की नियत से बांधा था वो एहराम की पाबंदी उन पर से ख़त्म हो जाती है। 11 तारीख को तीनों शैतानों को हाजी साथ साथ कंकर मारते हैं और 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को साथ साथ कंकर मारकर इस वादिये मीना से जो आपके सीधे हाथ पर है, इस वादिये मीना के हुदूद से निकल जाते हैं। जिनका सफ़र मदीना होता है वो मदीना चले जाते हैं और जिनका सफ़र अपने घरों की तरफ होता है वो अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। तो इस तरह से 8 ज़िलहज्जा से लेकर 12 ज़िलहज तक हज के तमाम अरकान को अदा करके ये अल्लाह के मेहमान अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ताला ने हमें उम्रे का सफ़र, उम्रे की सआदत अता फरमाई और आज हमने अरफा, मुज़दलिफ़ा और मिना को देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ फ़राइज़ हज की अदायगी के लिए ज़िल हज के महीने में अरफा, मुज़दलिफ़ा और मिना में आना नसीब फरमाए। और जिन मसाजिदों को आज हमने देखा है अल्लाह ताला हज के दिनों में इन मसाजिदों में नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमाए। इस वक्त हमारा सफ़र जो है वो मस्जिद जैराना की तरफ है जो हरम से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है। मस्जिद जैराना से उम्रा क्यों करते हैं और इस उम्रे की क्या फजीलत है वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तकरीबन हमें मस्जिद जैराना पहुँचने में 20 से 25 मिनट चाहिए। मस्जिद जैराना से उम्रा क्यों किया जाता है